नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी पर। पीएम मोदी ने आखिरकार क्या विक्टिम कार्ड खेला है? पीएम मोदी ने उसी भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जैसे विपक्षी नेताओं को देते हैं? जब पीएम मोदी संसद में बोलते हैं तो टीवी चैनल वाले हेडलाइन बनाते हैं कि राहुल गांधी को फला नेता को भिगो भिगो कर धो दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को भिगो भिगो कर क्यों नहीं धो पा रहे, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं? खुलेआम कहा ब्राजील के राष्ट्रपति ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद कहा था कि अगर ब्राजील के राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें फोन कर सकते हैं, नेगोशिएशन किया जा सकता है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि जा ट्रंप, तुझे फोन नहीं करता। अगर फोन करना होगा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को करूंगा, अगर फोन करना होगा तो भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को करूंगा, लेकिन ट्रंप को फोन नहीं करूंगा। खुल्लम खुल्ला ऐसे बयान दे रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति अमेरिका की दादागिरी पर, ट्रंप की बौखलाहट पर, ट्रंप के टैरिफ लगाने पर। लेकिन पीएम मोदी की बात करें, अब तक अमेरिका का नाम नहीं लिया है पीएम मोदी ने। इशारों में आज सुनाया है कि मानो उनके साथ व्यक्तिगत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, व्यक्तिगत पीड़ा दे रहे हैं। इस तरह का विक्टिम कार्ड खेला है। टैरिफ लगाया है भारत पर, भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद पीएम मोदी ने आज कृषि से जुड़े एक सेमिनार में क्या भाषण दिया है? इशारों में अमेरिका की जो दादागिरी है, जो ट्रेड डील की बात हो रही थी कि अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश चाहता है, तो पीएम मोदी क्या कहते, इसे लेकर इशारों में क्या भाषण दिया है जो अमेरिका पर माना जा रहा है, जरा सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि उन्हें भले व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, कहते मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इसे विक्टिम कार्ड वाला बयान आप मान सकते हैं। भारत के सामान पर टैरिफ लगाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने 50%, तो इसमें व्यक्तिगत कीमत कौन सी हो गई? क्या पीएम मोदी कोई व्यापार कर रहे हैं जिस पर टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने? खास तौर पर भारत के सामान पर टैरिफ लगा है तो देश को कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि मैं इसे ट्रंप की बौखलाहट मानता हूं। अगर ट्रेड डील में समझौता नहीं हो रहा तो ट्रंप क्या दादागिरी दिखा रहे हैं? भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्यों नहीं बात बन पा रही? किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? अमेरिका आखिर क्या चाहता है? अमेरिका की सरकार भारतीय कृषि और डेयरी बाजार को खोलने का दबाव बना रही है। जो उच्च टैरिफ है, हाई टैरिफ है, जो भारत की तरफ से लगाया जाता है, 20 से 100% के बीच अलग अलग सामान पर टैरिफ है, उसे हटाने की मांग कर रहा है अमेरिका। गैर टैरिफ रोक टोक खत्म करने की शर्त रखी है अमेरिका ने। किस किस चीज पर अमेरिका का जोर था? सेब, बादाम, अखरोट, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मक्का, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, दूध पाउडर। तो इस सब से कृषि क्षेत्र में काफी नुकसान हो सकता है, डेयरी क्षेत्र में काफी नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका इसमें भारत के बाजार में प्रवेश करता है। अगर अमेरिका को ट्रेड डील में इन बातों की अनुमति दी जाती है, इससे क्या असर पड़ सकता है भारत की मार्केट पर? 8 करोड़ देसी डेयरी किसान प्रभावित हो सकते हैं। अगर टैरिफ हटा दिया जाता है और अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भारत में आते हैं तो वो सस्ते होंगे, तो देसी किसान बाजार से बाहर हो सकते हैं। पहले से ही किसान कम आय और ज्यादा कंपटीशन झेल रहे हैं। भारत में कोई किसान खुशहाल तो है नहीं, कोई बहुत ज्यादा मुनाफा तो कमा नहीं रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रोडक्ट अगर भारत में आते हैं तो उसका नुकसान भारत के किसानों को हो सकता है। मॉडिफाइड फसलें देसी खेती को खत्म कर सकती हैं, तो इस तरह का अंदेशा है। इसीलिए भारत इस समझौते को तैयार नहीं है और माना जा रहा है कि ट्रंप इस बात से नाराज है कि भारत ने आखिरकार ना कैसे बोल दिया। हालांकि मसले और भी दिखाई देते हैं। भारत ने जिस तरह भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद ट्रंप ने बार बार दावा किया
कि मैंने युद्ध विराम कराया, मैंने व्यापार की धमकी दी कि आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा, तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान माने भारत सरकार ने खुलकर इसे झूठ बताया और ये कहा कि हमारी किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई गंभीर बातचीत नहीं हुई, सीधा पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई है। तो ट्रंप को क्रेडिट देने से इनकार कर दिया भारत ने। उसके बाद ट्रंप बौखलाए हुए हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट अगर भारत में आते हैं तो थोड़ा धार्मिक भावनाओं का भी मसला है। भारत में गाय पूजनीय है, लेकिन अमेरिका में गायों को मांस और मांस से बने प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट का प्रवेश भारत में भावनात्मक विवाद खड़ा कर सकता है। तो ट्रेड डील को लेकर कई सारे मसले हैं जिन पर बात नहीं बन पा रही और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का बुरा लग रहा है। ऐसे में भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान करते हुए क्या कहा था ट्रंप ने? भारत सरकार सीधे या घुमा फिराकर रूस से तेल खरीद रही है, इसीलिए अब अमेरिका में आने वाले भारतीय सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। यह ट्रंप का बयान सामने आया था, जिसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया। रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है उस पर क्या कहा, मोदी सरकार की तरफ से क्या कहा गया, विदेश मंत्रालय ने क्या स्टेटमेंट जारी की। अमेरिका का यह कदम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और कमिटेड है। भारत ने साफ किया है कि उसकी तेल खरीदने की पॉलिसी पूरी तरह मार्केट यानी बाजार पर आधारित है। इसका मकसद 1.4 अरब भारतीयों की एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना है। दुनिया के कई और देश भी ऐसे ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ट्रेड यानी व्यापार कर रहे हैं। तो फिर भारत को सिर्फ टारगेट करना गलत है, ये नाइंसाफी है और ठीक नहीं है। भारत ने फिर दोहराया है कि वो अपने देश के हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो जरूर उठाएगा। तो विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कदम को गैर जरूरी बताया, नाइंसाफी बताया। लेकिन दोस्तों, ट्रंप को उस भाषा में जवाब देने की भी जरूरत है जैसा ब्राजील के राष्ट्रपति कर रहे हैं। खुलकर ट्रंप का नाम लेने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप भरोसे के लायक आदमी नहीं है। भले पीएम मोदी कहते कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है कि मैं किसानों के हितों का ध्यान रख रहा हूं, ट्रेड डील को लेकर इशारों में पीएम मोदी ने सुनाया है। व्यक्तिगत क्षति क्या इस बात की है कि ट्रंप के साथ याराना टूट गया, ट्रंप के साथ यारी एक्सपोज हो गई कि ट्रंप किसी के यार नहीं है, तो इसे व्यक्तिगत क्षति जरूर मान सकते हैं पीएम मोदी। लेकिन अगर ट्रंप को गहरा दोस्त माना था तो ये पीएम मोदी की खुशफहमी हो सकती है। भारत को लेकर या किसी भी देश को लेकर ट्रंप का शुरुआत से ही ऐसा हाल था, ऐसा ही व्यवहार था। किसी दिन प्यार दिखाना, दूसरे दिन धमकी देना। ट्रंप की हिपोक्रेसी शुरुआत से ही ऐसी रही है, इस कार्यकाल की बात नहीं है। पहले जब राष्ट्रपति बने थे तब भी ऐसे ही थे, तब भी बीच बीच में भारत को बेइज्जत किया करते थे, फिर भारत से दोस्ती दिखाया करते थे, क्योंकि अप्रवासी भारतीयों का वोट भी चाहिए था, भारत में व्यापार भी करना था। तो ट्रंप और अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है। हालांकि अब जो ट्रंप कर रहे हैं उसमें ना भारत का फायदा है, ना अमेरिका का फायदा है, ना दुनिया का फायदा है। ट्रंप सीधे तौर पर दादागिरी दिखा रहे हैं और इसमें अमेरिकी नागरिकों का भी नुकसान है, अमेरिका के व्यापारियों का भी नुकसान है। अगर भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगाया है तो सिर्फ भारत के व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा, अमेरिका की भी बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो भारत से सामान मंगाते होंगे, तो उन्हें भी अब महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ेगा तो महंगा बेचेंगे। तो ऐसे में अमेरिका की जनता को, अमेरिका के व्यापारियों को भी नुकसान है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बिठाने पर तुल गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, भस्मासुर बन गए हैं दुनिया की इकॉनमी के लिए। जहां तक पीएम मोदी से यारी की बात है, चुनाव जिताने वाले एलोन मस्क के नहीं हुए ट्रंप, तो आखिरकार पीएम मोदी के क्या होंगे? जिन एलोन मस्क ने पैसा लगाया, साथ दिया, लगातार चुनाव में कैंपेन किया ट्रंप के लिए, उन्हीं को किनारे कर दिया, उन्हीं को आंखें दिखा दी, तो फिर आखिरकार मोदी के यार कहां से हो गए डोनाल्ड ट्रंप? भारत के साथ ट्रंप की ऐसी दादागिरी को लेकर विपक्षी दल पीएम मोदी से कहते हैं कि उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने ट्रंप को लेकर मोदी सरकार पर क्या कहा? जब 50% टैरिफ का ऐलान किया ट्रंप ने भारत के सामान पर, तो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों से ऊपर नहीं रखने देना चाहिए। यानी राहुल गांधी के कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत तौर पर कमजोर नहीं होना चाहिए और ट्रंप को तगड़ा जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों, दूसरे देशों पर कितना टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, वो भी देख लेते हैं कि भारत के मुकाबले दूसरे देशों पर कितना टैरिफ है।
सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील पर टैरिफ लगाया है अमेरिका ने 50%। उसके बाद म्यांमार पर 40%, स्विट्जरलैंड पर 39%, साउथ अफ्रीका पर 30%, चाइना पर 30%। जिस चाइना को अमेरिका का जानी दुश्मन माना जाता है उस पर भी 30% टैरिफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा गया कि भारत को आखिरकार आपने सिंगल आउट क्यों कर दिया, जबकि चीन पर भी आपने इतना टैरिफ नहीं लगाया है। तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ फैसले और लेने बाकी हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। उसके बाद वियतनाम पर 20% है, बांग्लादेश पर 20% है, श्रीलंका पर 20%, ताइवान पर 20%, पाकिस्तान पर 19%, फिलीपींस पर 19%, यूरोपियन यूनियन पर 15%, जापान पर 15% और साउथ कोरिया पर 15%। तो भारत और ब्राजील पर ज्यादा सख्त है अमेरिका के राष्ट्रपति। भारत के साथ थोड़ा मामला हैरान करता है, क्योंकि कुछ महीने पहले की बात करें जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था या उससे पहले हम ये मानकर बैठे थे कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा जिगरी दोस्त है। अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो अमेरिका हमारा साथ दे सकता है, लेकिन अमेरिका तो एक्सपोज हो गया है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि भरोसे के लायक नहीं है, और मूर्खता उन लोगों की थी जिन्होंने भारत में ट्रंप की जीत के लिए हवन यज्ञ किए, उनके लिए मंदिर तक बना डाले, देवता समझा था ट्रंप को। लेकिन अब वही लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी को ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब नहीं देना चाहिए? क्या पीएम मोदी को अमेरिका और ट्रंप का नाम लेकर एक तगड़ा जवाब नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।